बिहार चुनाव में सीएम योगी की एंट्री के साथ ही एक नए नारे की शुरुआत हो गई है। कल सीएम योगी ने 2 जगह बीजेपी के लिए प्रचार किया। दानापुर और सहरसा में उन्होंने चुनावी रैली की। इस बीच उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बिहार के विकास को रोकने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने फिर एक शरारत शुरू की है। विकास बनाम बुर्की की शरारत शुरू की गई है। ऐसा तब है जब बिहार विकास की बात कर रहा है और कांग्रेस और आरजेडी बुर्के पर बहस आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर बिना पहचान और मुंह दिखाए बिहार चुनाव में फर्जी वोट डाले जाएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या घुसपैठियों को बिहार आकर यहाँ के नागरिकों के अधिकार में डकैती डालने की छूट देनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग की कोशिश में जुटी हैं। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है। और देखिए, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट रहा था। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है का यह नारा दिया था। सीएम योगी ने दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में जिन सीटों पर दरअसल प्रचार किया, वो जीत का स्ट्राइक रेट 60 से 90% रहा। बिहार चुनाव में भी उनकी शुरुआत हिंदुत्व के एजेंडे से हुई। हालांकि उन्होंने यूपी में गुंडा राज पर प्रहार किया मॉडल का भी जिक्र यहां पर किया। भगवान राम, मां जानकी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इन सब का दरबार भी राम जन्मभूमि में विराजमान हो गया है। और अब तो बिहार की धरती पर भी मां जानकी का 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये है विरासत। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए।
योगी के बुर्के वाले बयान पर विपक्ष भी हमलावर है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी और एआईएमआईएम ने भी इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने जहां इसे बंटवारे वाली राजनीति बताया, वहीं आरजेडी ने कहा कि बिहार चुनाव में नफरत का माहौल बनाने वाली सियासत नहीं चलने वाली है। उधर एआईएमआईएम ने कहा कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर देती है और मुसलमानों को बदनाम करने में जुट जाती है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने स्वयं कहा था, जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि वीडियो दिखाया जाए, तो उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। महिलाओं का चेहरा दिखाने से उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था और कहा था कि भारतीय संस्कृति में दूसरी महिलाओं का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी, आप एजेंडा की राजनीति के तहत, आप ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत और नफरत के माहौल को खड़ा रखने के लिए जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को ये पसंद नहीं है। ये अजीब सी बातें करते हैं, वाहियात बातें करते हैं, अपने राज्य में भी वाहियात बातें करते हैं, बाहर जाकर भी। बिहार में भी बंटवारे की राजनीति, बिहार में भी विवाद लाने की कोशिश, ये सब नहीं चलने वाला। जो जंगल राज उन्होंने उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जरा उसकी जिम्मेदारी लेना। जरा जो पेपर लीक वहाँ होता है उसकी जिम्मेदारी लेना। जरा जो महिलाओं के साथ वहाँ अत्याचार होता है उसकी जिम्मेदारी लेना। क्यों नहीं लेते? जब जब बीजेपी डरता है, ये मुसलमानों को बदनाम करता है। बस इनको मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के बुरकों से नफरत, मुसलमानों के हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, मदरसों से नफरत। बस सिर्फ इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि जब लोग इनको सवाल करते हैं डेवलपमेंट का, बेरोजगारी का, विकास का, जो महंगाई दर बढ़ गया उसके ऊपर, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बस एक ही चीज़ है, ध्रुवीकरण करो। और ध्रुवीकरण के लिए इनके पास सबसे सॉफ्ट टारगेट क्या है? मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले पर्दा या बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं की पहचान की जांच को लेकर विवाद बढ़ गया है। विपक्ष के ने फैसले पर सवाल उठाए तो चुनाव आयोग ने इस पर बाकायदा जवाब भी दिया। चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मतदान के दौरान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के फैसले को लागू किया जाएगा। महिलाओं की पहचान की जांच के दौरान महिलाओं के सम्मान और गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल 1994 में इसे लेकर खास आदेश जारी किया गया था, जिसमें महिलाओं की पहचान के लिए अलग से व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे। पहचान की जांच के दौरान महिला कर्मचारियों की मदद लेने के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं महिला कर्मचारी नहीं होने की सूरत में मतदाता केंद्र पर किसी महिला वोटर से मदद लेने की बात कही गई थी। अब 1994 का यही आदेश बिहार चुनाव में भी लागू होगा।